नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे 12th क्लास के 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अगला गुण, जो कि क्या है, उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरक आप जानते ही हैं सर, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, ये उत्प्रेरक का दोस्त होता है, ये उसका हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, संक्रमण धातुएं अनेक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग लाई जाती है। यानी कि आपने जब यहाँ पे पी ब्लॉक पढ़ा था तो आपने देखा था कि फेरस मोलिब्डेनम जो था, ठीक है, उसको हम उत्प्रेरक वर्धक की तरह यूज कर रहे थे। किसमें? हेबर प्रक्रम में। ठीक है, पी ब्लॉक वीडियो नंबर 5, क्लियर है। तो वहां पे हमने देखा था फेरस और मोलिब्डेनम को हम क्या कर रहे थे, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक की तरह यूज कर रहे थे। यानी कि अब हम देखें यहाँ पे कि फेरस और यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो कौन से वर्ग में, कौन से ब्लॉक में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये डी ब्लॉक में आ रहा है। ठीक है, तो डी ब्लॉक वाली जितनी भी यहाँ पे संक्रमण धातुएं हैं, क्या सब में ये उत्प्रेरक गुण पाया जाता है क्या? तो ठीक है, आइए उसी चीज को जानते हैं। संक्रमण धातुएं अनेक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि आंशिक रूप से भरे कक्षक, रीजन सुनना, आंशिक रूप से भरे कक्षक उपस्थित होने की वजह से यह अभिकारक के साथ क्रिया करके अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेती है। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण दर्शाती है, कारण स्पष्ट कीजिए, तो आपका आंसर रहेगा क्योंकि आंशिक रूप से इनके कक्षक भरे। आंशिक रूप से, तो आपको एक बात याद आई होगी सर, आंशिक रूप से जो संक्रमण तत्वों की यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन थी, आधुनिक परिभाषा थी, वो भी शायद यही थी। ठीक है, आई बात समझ में? तो आंशिक रूप से भरे कक्षक उपस्थित होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अभिकारक के साथ क्रिया करके अस्थायी माध्यमिक यौगिक। अस्थायी माध्यमिक यौगिक का मतलब क्या है कि जो अभिकारक था, जैसे ऐसे समझो इसको, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बनेगा, उत्प्रेरक यहाँ पर है, तो अब पहले ये जो उत्प्रेरक है ना, ये इससे क्रिया करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे एक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? जो टूटकर उत्प्रेरक वो उत्पाद दे देता है। क्लियर है? बस इतनी कहानी है। अच्छा जी, बात करते हैं, यदि मैं उदाहरण लेना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो आप उदाहरण के बारे में बात करेंगे। H2SO4 आपने पढ़ा था। ठीक है, H2SO4 के लिए मैं बनाता हूँ, तो H2SO4 बनाने की जो विधि होती है उसे बोला जाता है संपर्क कक्ष विधि। संपर्क कक्ष विधि, क्लियर है? अच्छा जी, यानी कि यदि हम बात करते हैं संपर्क कक्ष विधि में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप बात करेंगे सर V2O5 की हम बात करेंगे। क्लियर है? किसकी हम बात करेंगे? V2O5 ऑक्साइड यहाँ पे प्रयोग में लाया जाएगा। इनमें सबसे पहले V2O5 अपनी ऑक्सीजन का त्याग करेगा। यानी कि सबसे पहले तो ये क्या करेगा, अपनी जो ऑक्सीजन है उसका त्याग करेगा। क्लियर है? अपनी ऑक्सीजन का त्याग करेगा और क्या करेगा, SO2 को किस में बदल देगा, यहाँ पे SO3 में बदल देगा। यानी कि V2O5 क्या करेगा, ऑक्सीजन का त्याग करके जो SO2 है उसको SO3 में ये बदल देगा। क्लियर है? तथा स्वयं अपचयित होकर के क्या बना देगा, यहाँ पे V2O4 बना लेगा। यानी कि स्वयं यहाँ पे अपचयित हो जाएगा, और यहाँ पे अपचयित होने के बाद में आपको पता है कि अब ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे V2O4 हो जाएगा। अभी बनेगा V2O5, वापस से बनेगा, चिंता मत करो, है ना। तत्पश्चात अब यहाँ पे देखो, पहले तो क्या हुआ, ध्यान से समझो बातों को। V2O5 ने क्या किया, ऑक्सीजन त्यागा। अच्छा, इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ आपके सामने, पूरा प्रोसेस बना करके, है ना। क्या क्या हुआ, V2O5 था, सबसे पहले इसने क्या किया, ऑक्सीजन त्याग किया। अच्छा, ऑक्सीजन त्याग करके इसके बाद में इसने क्या किया, ऑक्सीजन को त्यागा और SO2 को किस में बदल दिया, SO3 में बदल दिया। यानी कि SO2 जो थी वो किस में परिवर्तित हो गई, SO3 में परिवर्तित हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है? चलो जी, तथा स्वयं अपचयित होकर V2O4 में बदल गया। यानी कि अगली बार क्या हुआ कि जो V2O5 था, यानी कि इसके साथ में है ना, वो क्या हुआ, V2O4 में बदल गया। चलो भाई, अगली कहानी क्या थी, तत्पश्चात V2O4 वायुमंडलीय O2 से ऑक्सीकृत होकर के, यानी कि अब ये जो है वो किससे मिल जाएगा, यहाँ पे वायुमंडलीय O2 से ऑक्सीकृत होकर के वापस से क्या बना लेगा, V2
V2O5 ये बना लेगा, यानी कि वापस से किस में चेंज हो गया, ये V2O5 में चेंज हो गया। तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। फिर से देख लो यहाँ पे, सबसे पहले V2O5 की हम बात कर रहे थे, ठीक है, सबसे पहले V2O5 की हम बात करें तो ध्यान से समझना। V2O5 ने क्या किया, पहले ऑक्सीजन का त्याग किया। अच्छा, उसके बाद में क्या किया, SO2 को SO3 में बदल दिया। अच्छा जी, और उसी समय पे क्या हुआ कि V2O5 किस में परिवर्तित हो गया, V2O4 में। अच्छा जी सर, वापस से आना है, O2 लगाओ, कहाँ से लेगा, वायुमंडल से, और वापस किस में चेंज हो गया, V2O5 में। क्लियर है, ये साइकिल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि जो आपका संपर्क कक्ष विधि है उसमें ये आपका पूरा साइकिल हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। अगला है क्या, अमोनिया बनाने की हेबर विधि। अमोनिया बनाने की हेबर विधि, तो अमोनिया बनाने की हेबर विधि देख लो एक बार से। ये वैसे तो आपको ये मैंने पढ़ा रखी है ना, पूरी पढ़ाई थी आराम से। वहाँ पे आपने क्या देखा था, N2 + 3H2 फेरस मोलिब्डेनम हमने लिया था, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे निशान है, और ट्वाइस NH3, और यहाँ पे कुछ ऊष्मा आपको मिलती थी। क्लियर है। अच्छा जी, आप देखो, यदि यहाँ पे प्रश्न बन सकता है तो उपरोक्त अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में क्या काम कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सर फेरस। अच्छा, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे मोलिब्डेनम। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन खत्म। उत्प्रेरक वर्धक से आप क्या समझते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो उत्प्रेरक का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साथ दे रहे हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यदि इस अभिक्रिया में बात की जाएगी तो मोलिब्डेनम जो है वो क्या कर रहा है, उपरोक्त अभिक्रिया में यह कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना। क्लियर है मेरे भाई। चलो जी बढ़े आगे। तेलों का हाइड्रोजनीकरण या फिर वनस्पति घी, वनस्पति घी ऐसा भी आपके एग्जाम में लिखा आ सकता है, ठीक है। आपकी बुक में यही लिखा हुआ है वैसे, वनस्पति घी का हाइड्रोजनीकरण। तो आपको ध्यान रखना है भाई, समझेंगे बातों को, कि तेल आपको बताइए, यदि इसको लिखना चाहूँ मैं तो RCHCHCOOR, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। यदि मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभिक्रिया किसके साथ में, H2 के साथ में, क्या ले रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे Ni यानी कि निकिल यहाँ पे ले रहे हैं। क्लियर है। अच्छा जी आगे देखो। अच्छा, निकिल, यदि निकिल की हम बात करें तो किस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर डी ब्लॉक में आ रहा है ना। अच्छा, डी ब्लॉक में आ रहा है तो ये मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। अच्छा जी, समझो यहाँ पे वनस्पति घी, ये लो जी, ये बन गया। क्लियर है। अच्छा, अगली चीज देखो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि। वैसे तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो ओस्टवाल विधि है उसमें सिर्फ एक भाग में हम यूज करेंगे उत्प्रेरक, ठीक है, बाकी में नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम की जाली हमने लगाई 800 डिग्री सेल्सियस, 4NH3 5O2 आपको क्या देता है, 4NO6H2O, पढ़ा चुका हूँ है ना, दोबारा से यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। और ये सिर्फ एक भाग है ना, ये सिर्फ एक भाग है ओस्टवाल विधि का, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि और जगह यूज ही नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी ओस्टवाल विधि में भी किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। जब हम एथिलीन से पॉलीथीन बनाते हैं तो वहाँ पे जिगलर नाटा उत्प्रेरक और TiCl4 का यूज़ किया जाता है, तब जाकर के जो एथिलीन है वो किस में चेंज होगी, यहाँ पे भैया पॉलीथीन में चेंज होगी। क्या इतना फंडा क्लियर है क्या, ठीक है। चलो जी पढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला प्रश्न समझना, संक्रमण धातुएं ठोस विलयन आसानी से बना लेती है, ऐसा काहे क्यों होता है भैया, तो ध्यान से समझो। क्योंकि इनकी परमाणुीय आकार या त्रिज्याओं के मान लगभग समान होते हैं। ये बात तो हम 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा से रिपीट करना तो थोड़ी सी मूर्खता होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी परमाणुीय आकार या त्रिज्याओं के मान जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं, और इस वजह से समान आकार के क्रिस्टल जालक में आसानी से एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। और इस कारण से संक्रमण धातुएं मिश्र धातु या ठोस विलयन आसानी से बना लेती है। उदाहरण क्या हो जाएंगे, आभूषण, ठीक है। आभूषण में सोने के साथ, आपने देखा है ना, जब भी आप सोने की अंगूठी बनवाते हैं, चांदी की बनवा लेते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे चांदी की अंगूठी में थोड़ा सोना भी मिला देना, ठीक है, मिलावट थोड़ी सी करना, मिश्र धातु इसे बोलते हैं ना। सोने के साथ कुछ अन्य संक्रमण धातुओं को भी मिलाया जाता है ताकि उनका ठोस विलयन आसानी से बन जाए। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, है ना, उसके बाद में यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम में पूछा जाता रहा हुआ है। चलो जी, तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपन
पढ़ चुके थे, उत्प्रेरकीय गुण अभी पढ़ लिए हैं। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ और गुणों के बारे में, और 1-2 क्लास के बाद में जो डी ब्लॉक है उसको खत्म करके हम एफ ब्लॉक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा न्यू मान के चलो ज़्यादा सिलेबस आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में बिल्कुल न्यू मान के चलो बहुत ही छोटा सिलेबस है डी और एफ ब्लॉक के बारे में, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।